कि तुम अगर राधा वल्लभ लाल जी को कुछ निवेदित हो, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। सितार एक ऐसा साज है, इंस्ट्रूमेंट है कि जो आज के समय में बहुत कम दिख रहा है। जी जी। जो आजकल के युवान हैं वो गिटार हाँ। ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पंचकुला में विराजते हैं पंडित श्री हरविंदर शर्मा जी, जिनको अभी पीछे ही SNA अवार्ड भी मिला है। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको सम्मानित किया है। या ब्रज की महिमा को क्या कहें, या को वर्णे ब्रज धाम, जहाँ बसत हर श्वास में श्री राधे और श्याम। सोने के पात्र की तरह चमकते रहो। लाल की निवृत्त निकुंज लीलाओं का जो रस है तुम्हारे हृदय में ठहर जाए। हेमंत जी, आपका हमारे विवेक टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप लुधियाना से आए। और हेमंत जी, आपने मतलब ये जो आप बजा रहे हैं आजकल, क्योंकि ये तो धीरे धीरे लुप्त ही होता जा रहा है ना। और आपने इसी को क्यों चुना अपनी भक्ति में, और क्या कहते हैं इसको, कैसे आध्यात्मिक आप इसको उतारते हैं, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? सबसे पहले तो राधे राधे। जय श्री राधे राधे प्रभु जी। तो बात आप कह रहे हो सितार की जी। कि ये सितार एक ऐसा साज है, इंस्ट्रूमेंट है कि जो आज के समय में बहुत कम दिख रहा है। जी जी। जो आजकल के युवान हैं वो गिटार हाँ। ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, या कैसियो हो गया, नए इंस्ट्रूमेंट जो वेस्टर्न म्यूज़िक जी जी को ज़्यादा अट्रैक्ट करें, तो आजकल के सारे युवान वहीं पर ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जो मेरे दिल के अंदर है, तो मैं एक दिन चिंतन कर रहा था कि कुछ ऐसा क्या किया जाए जो प्रियालाल की सेवा में भी हो जाए और मेरा एक पैशन भी बन जाए, और वो पैशन को मैं खुशी से रिप्रेजेंट भी कर सकूं सबके सामने। और सेवा भाव भी होता रहे, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। जी जी। तो मैं ऋषिकेश गया एक बार, गोवत्स श्री राधा कृष्ण महाराज जी के संग, जिसमें हमारे लोक बिठवाने महाराज जी भी विराजमान थे। पुंडरीक जी भी आए हुए थे। अच्छा। तो हम इंद्रेश जी भी थे। तो हम सभी एक उत्सव के लिए गए थे, पर्सनल एक आयोजन था महाराज जी की तरफ से। ओके। तो उसमें एक सितार वादक आए थे, भागीरथ भट्ट जी। तब उन्होंने सितार वादन किया। तब मैं सितार को नहीं जानता था, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं था। तब उन्होंने सभी संतों के मध्य में सितार बजाया। तब मेरी दृष्टि उन संतों की ओर नहीं थी, उन साज की ओर भी नहीं थी। मैं पहले 10-15 मिनट आंखें बंद करके सुनता रहा। लेकिन जैसे मैंने महाराज जी की तरफ देखा, तो जिस प्रकार से वो संगीत को पसंद कर रहे थे, उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। जैसे हमें अगर मूवी पसंद है तो हम अगर सिनेमा में जाएंगे तो हम बहुत खुशी से मूवी देखेंगे। बिल्कुल। तो वो जिस भाव से, जिस मस्ती से वो संगीत को सुन रहे थे, मेरे मन में आया कि क्यों ना यही किया जाए। अच्छा। मेरा इसका कोई संगीत में भी सितार चुनने का मेरा कारण ये नहीं है कि मैं इससे कमाऊंगा, हाँ। या इससे मेरा प्रचार होगा, नहीं। केवल संतों का सुख और प्रियालाल की सेवा। अरे वाह। अभी मैं कल परसों मैंने इंस्टा पे अपना अपलोड किया कि आराधना ना और कोई कर सकता मेरे नाथ, साधना है मेरी एक वृंदावन रहने की। कि ये जो मेरी संगीत की साधना है, इसका एक एंड पॉइंट है कि मुझे कभी ना कभी इसके कारण से ब्रजवास मिल जाएगा, बात मिल जाए। तो बस आज भी अगर ये मेरे साथ ब्रज में आया है तो इसका कारण यही है कि संतों की दृष्टि में आऊं। बस अब आज तटिया स्थान पर गए, महाराज जी को सितार सुनाया, उनकी जो प्रसन्नता थी वो उनके नेत्र बोल रहे थे। अच्छा। तो अभी भी इसके ऊपर रज लगी हुई है तटिया स्थान की। तो बस एक यही कारण है आपको प्रेरणा मिली सबकी। हाँ, बस उस ऋषिकेश के जो संगीत का हमारा हुआ, बैठक हुई उस सत्र में, तो वहीं से प्रेरणा हुई। फिर मैंने अपनी स्टडी में ही संगीत चुना। अच्छा। हाँ। और वैसे आपने क्या मतलब स्टडी की है? स्टडी मेरी मास्टर्स हो चुकी है संगीत में जी। मेरी ग्रेजुएशन भी म्यूज़िक में है, इन वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। अच्छा। और मेरी मास्टर्स भी संगीत में ही है। ओके। इन सितार।
कुछ व्यूअर्स के लिए आप इसको बजा के आप थोड़ा हमें भी दिखाएं, बताएं। श्योर। जी जी। तो बाकी मेरा जो संगीत का एक पर्सपेक्टिव है कि मैं कोई संगीतकार नहीं हूँ, सीधी सी बात है। अच्छा। हाँ, कि अगर कोई संगीतकार होगा उसको दिन में केवल कम से कम 9 से 10 घंटे रियाज ही करना पड़ेगा एक संगीतकार बनने के लिए। अच्छा। हाँ, अगर कोई कहे कि मैं दिन में हमारी तरह की 2 घंटे 3 घंटे बैठ गए रियाज कर लिया, 1 घंटा सुबह बैठ गए 1 घंटा शाम को बैठ गए, इससे बात नहीं बनेगी एक संगीतकार बनने के लिए। अच्छा, प्रोफेशनल। उसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन का मकसद ही संगीत बनाना पड़ेगा। ये क्लासिकल म्यूजिक की बात है, जो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, तो उसमें आपको समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। जी जी। लेकिन जो हमारा संगीत है भक्ति प्रधान है, क्योंकि आपको पहले भी बताया कि मेरा जो मोटिव है वो कोई केवल प्रियालाल की सेवा, उनका सुख। क्योंकि हमारे ब्रज में ना 3 प्रकार की सेवा है, जी जी, राग, भोग और श्रृंगार। जी। ठीक है ना। पहला राग जो हम कर रहे हैं, भोग की सेवा हम नहीं कर सकते। ठीक है ना? क्या, क्यों? भोग की सेवा हम इसलिए नहीं कर सकते, ब्रज के जो हमारे मुख्य ठाकुर हैं, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, उनमें अपरस की सेवा है। अच्छा। अपरस की सेवा का अर्थ ये होता है कि एक गोत्र एक रक्त, मतलब जो परिवार के जन ही हैं, जो एक वंश परंपरा चली आ रही है सेवा की, केवल वही ठाकुर जी का स्पर्श कर पाएंगे। हम जैसों का अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार क्या है? हम उनको लाड लड़ाएं, उनके दर्शन करें, हमें इस चीज़ में सुख है जी। भोग की सेवा हम नहीं कर सकते, उनके श्रृंगार की सेवा हम नहीं कर सकते। बचा गया एक राग। तो बस एक राग का जरिया, ठाकुर जी की सेवा का जरिया हमारा ये साज, हमारा कंठ, ये बनते हैं, हमारे हाथ बनते हैं। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, तो राग की सेवा जिस प्रकार से मर्जी हो, बस ठाकुर जी को रिझाना है। और एक और 3 प्रकार की सेवा तो ये रही ब्रज की परंपरा की। एक और ब्रज की 3 सेवा है, रेणु, वेणु और धेनु। अच्छा। हाँ, रेणु, वेणु और धेनु। रेणु की सेवा, रेणु मतलब कि रज यहाँ की, या ब्रज की महिमा को क्या कहें, या को वर्णे ब्रज धाम, जहाँ बसत हर श्वास में श्री राधे और श्याम। और ये ब्रज रज जाकू मिल गई, जो मस्तक पर तिलक स्वरूप धारण करते हैं, ब्रज की रज का धारण करते हैं। ब्रज रज जाकू मिल गई, वाकी चाह न शेष, या रज की चाहत में रहें ब्रह्मा विष्णु महेश। इस ब्रज के रस को जो चखे, वो चखे ना दूसरो स्वाद, एक बार राधा कहे फिर रहे ना और कुछ याद। जिनकी रग रग में बसे श्री राधे और श्याम, ऐसे बड़भागी ब्रजवासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो ब्रज में बैठे हैं तो कुछ ब्रज की बात भी होनी चाहिए। हमारा तो संगीत भी ब्रज से ही जुड़ा हुआ है। जी जी। तो जो संगीत है, आप मुख्य रूप से आपने नाम सुना होगा, संगीत सम्राट तानसेन। जी जी, बिल्कुल। तो तानसेन के गुरु कौन हुए? हरिदास जी। हाँ, स्वामी हरिदास जी। और हरिदास जी का मुख्य समाधि स्थान, तो हरिदास जी जहाँ उन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया, श्रीनिधि वनराज। जी जी। सबसे सुंदर स्थान है ब्रज का, जो आज बचा हुआ है, जहाँ कोई कंक्रीट के महल नहीं है, जहाँ रज है, लताएं हैं, एक निधि वनराज, सेवा कुंज, हमारा तटिया स्थान, हमारा जटेरी धाम। तो ये ऐसे स्थान है जहाँ पर जाकर हमको वृंदावन के सुख का अनुभव करना चाहिए। तो सोचो कि संगीत सम्राट तानसेन वृंदावन में आकर स्वामी श्री हरिदास जी से जब संगीत सीखते थे, तो क्या ही शोभा रहती होगी स्वामी जी के गायन की। स्वामी हरिदास जी के शिष्य तानसेन, जिनके संगीत से रीझकर अकबर ने उनको संगीत सम्राट तानसेन का नाम दिया। संगीत सम्राट, कि भैया तुम संगीत के सम्राट हो, तुमसे ऊपर कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि वो राग दीपक गाते रहे तो दीपक जल पड़ते थे, राग मल्हार गाते रहे तो बरखा हो जाती थी। सोचो एक शिष्य ये कर रहा है तो उसके गुरु में क्या ताकत होगी। जी। इसलिए हमारे यहाँ पर तो ब्रज में तो स्वामी जी का नाम रसिक शिरोमणि कहा जाता है। रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी। सोचो उनकी संगीत में क्या बल था कि उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से
हमें एक निधि प्रदान की श्री बांके बिहारी लाल के भाई कि उनके संगीत से रीझ कर प्रियालाल दोनों उनकी गोदी में आकर ही बैठ गए, बाबा हमने तो कुछ छोड़कर ना ही जाना। बोले तो ये संगीत में ताकत है। संगीत से प्रभु को पा सकते हैं। एक संगीत ही साधन है, ये आराधना ना और कोई कर सकता। माला आज के समय में भी कौन कितनी फेर लेगा। जो हमारे ब्रज के विरक्त संत हैं वो सारा दिन माला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम जैसों से कि तुम हमें आशीर्वाद दो कि हमारा भजन बढ़े। वो विरक्त संत जब हम उनको प्रणाम करें कि बाबा हमें आशीर्वाद दो, आप हमें आशीर्वाद दो कि हमारा भजन बढ़े, आप श्री जी के बहुत करीब हो। किस लिए? कि उनका मान ना बढ़े, उनके अंदर अहंकार ना है। वो अपने अहंकार को खत्म करने के लिए हम जैसे तुच्छ प्राणियों को भी इतनी बात कह जाते हैं कि भैया तुम श्री जी से प्रार्थना करो कि हमारा भजन बढ़े। इससे हम जैसों को शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए कि एक वो संत जो विरक्त होकर सारा समय हाथ में माला पकड़कर कभी राधा वल्लभ नाम बज रहे हैं, कभी युगल मंत्र कर रहे हैं, जो जिनका संप्रदाय है उनका नाम ले रहे हैं, जो प्रिय है। हाँ, इतना कुछ करने के बाद भी इतनी दीनता है उनमें, इतनी दीनता है कि अपने हृदय में अहंकार उत्पन्न ना हो। उसके लिए कह रहे हैं कि आप श्री जी से प्रार्थना करो कि हमारा भजन बढ़े जाए। तो बस ये भाव कहीं ना कहीं श्री जी आगे जाकर हमारे चित्त में भी ले आए कि हमारी कोई भी क्रिया, चाहे हम संगीत करें या कुछ भी काम करें, वो आपसे कनेक्टेड हो, श्री जी से कनेक्टेड हो। सच बताऊं, मेरा तो ये भी कई बार रहता है कि मैं अपने परिसर में भी घूम रहा हूँ ना, पंजाब में भी, लुधियाना में भी घूम रहा हूँ, कभी पैदल चलना पड़ रहा है तो मन में ही रहता है कि चलो कोई बात नहीं, आज पैदल चलना पड़ रहा है, ये सोचो आज श्री जी कोगला आश्रम से राधा वल्लभ जी तक जाना है तो वहां से स्पर्श करके आते हैं, आज इतनी लीला करते हैं। भाव है, ये भाव है बस, क्योंकि भाव तो भगवान रीझते हैं। बिल्कुल। तो कुछ भगवान के लिए आप श्री जी के लिए, किशोर जी के लिए। अच्छा प्रभु जी, राग और अनुराग में क्या अंतर है? हाँ देखो, जो संगीत है, पहले मैंने कहा कि एक क्लासिकल संगीत और एक भक्ति संगीत में अंतर है। जो क्लासिकल संगीत है ना, वो समय मांगेगा, रियाज मांगेगा, आपके दिन रात की मेहनत मांगेगा। अच्छा। मांगेगी भक्ति भी। हाँ। लेकिन जो हमारा भक्ति संगीत है वो है अनुराग प्रधान, क्योंकि यहाँ पर तुम राग से गाओ ना गाओ चलेगा, लेकिन अगर आपके हृदय में अनुराग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इस भक्ति की श्रृंखला में। इसकी उदाहरण आपको मिलेगी कि जितने भी बड़े बड़े संगीतकार जो बॉलीवुड में हुए हैं वो आज तक बॉलीवुड में अपना नाम कमा गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रीनाथ जी की कुंज में, राधा वल्लभ जी की कुंज में या भगवती वैष्णो देवी के यहाँ कुछ गिने चुने लोग ही पहुँच पाते हैं। अच्छा। हाँ, हर कोई नहीं जा सकता। ये बार बार तो बनत नहीं यह संयोग अनूप, एक बार बन जाएगा, दो बार नहीं, बार बार तो बनत नहीं यह संयोग अनूप। मानुष तन, एक तो मनुष्य का तन, वृंदा विपिन, वृंदावन की रज और रसिकन संग विविरूप। आसपास रसिक बैठे हों, तुम वृंदावन में हो और तुम्हारा मानुष की देह हो और तुम ब्रजमंडल में हो, ऐसा संयोग बार बार नहीं बनेगा। और ऐसा संयोग अब बना है तो भैया कुछ ना कुछ ऐसा करके जाओ कि जब तो आया जगत में जग हंसया तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। और ये ताकत केवल संगीत ही रखता है कि जब एक संगीतकार तो मैं क्या कहूँ, जब एक भावुक भक्त ठाकुर जी के लिए विरहा आतुर होकर अगर एक बार हाँ कृष्ण भी कह देता है तो श्रवण करने वाले होते हैं, उनके अंदर ऐसा आह्लाद उत्पन्न होता है कि उनके नेत्रों से आंसू स्वतः ही निकलने लग जाते हैं। जैसे अभी पिछले पॉडकास्ट में महाराज जी से बात हो रही थी, जैसे किशोर जी भाई तो आंसू बह रहे उनके महाराज जी के। बिल्कुल। आप इसकी उदाहरण देखो कि हमारी ब्रज की कोकिला सुश्री पूनम दीदी जी, जो हमारी मैया स्वरूप हैं, कि वो अगर एक
प्रियाजू का नाम भी ले लेती हैं। उनके संकीर्तन अभी आरंभ नहीं होता, केवल श्री राधा ही बोलेंगी ना, तो जितने भी बैठे हुए हैं जन, सबके नेत्र सजल हो जाएंगे। और वो मंगलाचरण पर ही होती है, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। ये केवल ऐसा नहीं कि उनके चित्त में कोई और बात चल रही होगी इसलिए उनके नेत्रों में आंसू आ गया, नहीं प्यारे, जो भी सुन रहा है उसके भी नेत्रों में आंसू आए। हाँ, ये प्रियाजू के नाम का प्रभाव है। अब राम जी से पूछा गया कि सरकार आपको सबसे प्रिय क्या है, आपके भक्त के लक्षण क्या है। स्वयं राम जी उदाहरण दे रहे हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। राम जी अपने भक्त के लक्षण बता रहे हैं कि भैया मेरे भक्त के लक्षण क्या है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरे नयन जल नीरा, कि उसके शरीर का एक एक रोम मेरे नाम का उच्चारण करता है। कहीं मेरा नाम सुनने को मिल गया उसके रोए खड़े हो जाते हैं भाई, और उसके नेत्रों से सजल अश्रुओं की धारा बहती रहती है, बहती रहती है। एक भक्त के लक्षण है। तो मीरा जी भी एक इस अनुराग भक्ति के लिए मीरा जी का एक किस्सा आता है कि मीरा जी श्रीनाथ जी के सन्मुख पद गान कर रही थी, आंखों से आंसू बह रहे हैं और ठाकुर जी को राग सुनाई जा रही हैं। तो मीरा जी तो अपनी भाव में है। कोई जन आए, कलम ली, एक खाली कागज लिया, उसके ऊपर लिख दिया कृपया राग में गाएं, कृपया राग में गाएं। तो मीरा जी ने ध्यान नहीं दिया, वो अपनी भाव में गा रही हैं। जब उनका पद गायन खत्म, विजय हो गया, तब मीरा जी ने नेत्र खोले, अपने आंसू पोंछे, सामने पड़ा कृपया राग में गाएं। मीरा जी ने क्या किया, कलम साथ ही पड़ी थी, नीचे लिख दिया राग में नहीं अनुराग में गाएं। तो बस इसी भाव से तब से ही हमारे ब्रज की जो प्रधान सेवा है कि इसमें अनुराग, ठाकुर जी को लाड कैसे लड़ाना है। इसीलिए आपने देखा हो जब मंगला का समय होता है तो राग भैरव में गाया जाता है ठाकुर जी को उठाने के लिए, कि लाला जागिए बली जई हैं, कि प्रात समय नवकुंज द्वार पे ललिता जो ललित बजावती वीणा। तो इस वीणा, सारंगी, सितार आदि का हमारी ब्रज की जितनी भी धरोहर हमारे ग्रंथ हैं उनमें वर्णन आया है। अब जिस प्रकार आपने देखा होगा सरस्वती जी हमारी संगीत की प्रधान अधिष्ठात्री देवी हैं। जी। उनमें से अगर हम जाइए तो आगे देवी, हमारी देवी स्वरूप में एक होती है महाविद्या, आपने सुना होगा, जिनमें छिन्नमस्तिका, बगलामुखी देवी आदि आती हैं। तो उनमें एक देवी है मातंगी। मातंगी देवी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है संगीत में। जो संगीत की अधिष्ठात्री देवी तंत्र साधना में है वो मातंगी देवी है। और जो हमारी निकुंज परिपाटी की अधिष्ठात्री देवी संगीत की मानी गई है वो है हमारी तुंग विद्या सखी। अच्छा। हमारी प्रिया जो कि 8 सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग विद्या, रंग देवी, इंदुलेख अरु सखी सुदेवी, यह सकल यूत हित सेवी। जो ललिता सखी है सबसे प्रधान सखी है। ललिता सखी हर सेवा में निपुण है। जितने भी पदों का वर्णन आया, अभी मैंने बताया कि प्रात समय नवकुंज द्वार पे ललिता जो ललित बजावती वीणा। ललिता जी कौन है? ललिता जो ही कलिकाल में स्वामी श्री हरिदास जी का अवतार लेकर प्रकट हुई है हमारे ब्रज में। अच्छा। स्वामी हरिदास जी हैं, वो प्रियाजू की ललिता सखी हैं, इसीलिए तो संगीत सम्राट बने हैं स्वामी, क्योंकि वो तो प्रियाजू की निकुंज में भी संगीत की सेवा करते हैं। और जो एक्चुअल में अधिष्ठात्री देवी, अधिष्ठात्री सखी हमारे ब्रजमंडल में जो संगीत की हैं वो श्री तुंग विद्या सखी हैं, जिनका गांव डबारा गांव बरसाना में, जब आप मान मंदिर की ओर, माता जी गौशाला की ओर जाओगे उसके आगे किसी से भी पूछ लेना कि डबारा गांव कहाँ है। अच्छा। वहाँ पे तुंग विद्या सखी जी का गांव है। तो जितना भी संगीत हमारे ब्रज में है, चाहे वो पुष्टि मार्गीय हवेली संगीत हो, जो हमारे राधा वल्लभ जी में, राधा रमण जी में हवेली संगीत गाया जाता है, सबकी अधिष्ठात्री, सबकी देने वाली हमारी तुंग विद्या सखी और ललिता जी ही है। तो बस इन्हीं से ही हमारा संगीत है।
मैं तो खुद ये मानता हूँ कि अगर मैं कुछ भी बजा रहा हूँ सब कुछ श्री तुंग विद्या सखी जी की प्रेरणा से है बस। जी जी जी, प्लीज सुनाइए कुछ। ये एक छोटी सी झलक राग मल्हार में थी क्योंकि सावन चल रहा है, बरखा का समय है, तो ये राग मल्हार वर्षा ऋतु में ही बजाया जाता है मुख्यतः। आप जो भी बता रहे थे और मैं जब थोड़ा सा ध्यान में गया ना तो ऐसा लग रहा है कि बस ये बज रहा है और यहाँ कोई नहीं है। हाँ तो एक अंदर एक अलग ही एक शांति महसूस हो रही थी। आप ये देखो कि इन राग में इतना दम है कि हर राग के साथ कोई ना कोई चीज़ कनेक्ट है। कैसे कि अगर आपका सिर दर्द हो रहा है उसके लिए अलग राग है, कि अगर आपका सिर दर्द है या आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आप ये राग सुनो। अच्छा। आपको उससे हीलिंग मिलेगी। अगर आपको कहीं बॉडी एक हो रहा है या आपको एंजाइटी फील हो रही है तो उसके लिए अलग राग है। हर राग के साथ कोई ना कोई चीज़ कनेक्टेड है। अब हम बजा रहे हैं, हमारे पैर के ऊपर इसका ये तुम्बा है, तो इसका कारण क्या है कि हमारे पैर के साथ एक कनेक्टेड है। जितने भी वाइब्रेशंस आ रही हैं हमारे पैर के थ्रू हमारे ब्रह्मरंध्र में जा रही हैं। ब्रह्म का स्थान है ब्रह्मरंध्र। तो
हमारे अंदर ही जितनी हम रियाज करेंगे उतनी जागृति हमारे ब्रह्मांड में आएगी। अब मुझे नहीं पता कि 7 चक्रास कैसे जागृत किए जाते हैं, क्योंकि हम है प्रेम लक्षणा भक्ति वाले। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, हमारे आचार्य चरण की ये पद्धति है। जी। श्री हरिवंश महाप्रभु जी की परंपरा से तो श्री लघु सखी जी हमारे श्री गुरु महाराज हैं, तो उन्हीं की ही आगे परंपरा से श्री सुंदरी शरण जी महाराज, उनका कृपा पात्र ये शिष्य हूँ मैं। ये है मेरे भक्ति मार्ग के, लेकिन जिनसे मैंने ये संगीत थोड़ा बहुत सीखा है, तो उनका मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे, किन शब्दों से मैं उनका शुक्रिया करूं कि जिन्होंने मुझ नाचीज़ को अपनाया। क्योंकि कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जिसके हृदय में संगीत के लिए भाव हो, जो रियाज बढ़िया दिन में 8-8, 9-9 घंटे करे, उनको तो कोई भी सिखा देगा। जो नालायक बच्चा हो ना, उनको बहुत कम लोग पकड़ते हैं। तो हम जैसे चंचल है, जैसे ठाकुर जी नटखट है, भाई हम तो ठाकुर प्रिया जो लालजू वाले हैं, हम उतने और चंचल हैं, हम तो और ना कुछ कर पाए। आराधना ना और कोई कर सकता मेरे, ना आराधना है ही नहीं, ना रियाज है, ना कुछ है। तो पंचकुला में विराजते हैं पंडित श्री हरविंदर शर्मा जी, तो जिनको अभी पीछे ही SNA अवार्ड भी मिला है। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनको सम्मानित किया है। और भी उनके पास, मैं तो खुद पहली बार इन अवार्डों के नाम सुनता हूँ भाई, क्योंकि ये भी अवार्ड होते हैं हमारे भारत में। तो बहुत सुप्रसिद्ध सितार वादक हैं, और उनका स्वभाव मैं क्या बताऊं, वो तो आपके सवाल से पता चल रहा है। तो बस जैसे एक बाप के लक्षण एक बेटे में आते हैं, इष्ट के लक्षण उनके भक्त में आते हैं, वैसे गुरु के लक्षण उनके शिष्य में आएंगे ही आएंगे। तो चाहे मेरे दीक्षा गुरु हैं, चाहे वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, दोनों की मुझ पर इतनी अपार कृपा है। चाहे ब्रज के जितने भी संत हैं, मैंने सभी का लाड लिया है। ऐसी बनी रही किशोर जी की कृपा है सब। बिल्कुल। मैंने जो राधा वल्लभ जी का जो विग्रह है, अब मन को मोहित करने वाला, तो आप उसके लिए थोड़ा सा कोई लीला ऐसी जो ना सुनी हो। देखो, राधा वल्लभ लाल जी का जो श्री विग्रह है, वो मन को मोहित करने वाला क्यों है? अभी सावन का महीना चल रहा है, पूरे विश्व में हर हर महादेव का डंका बजा हुआ है। जी। देवों के देव महादेव हैं वो, ठीक है ना, जिनके लिए कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर की तरह जो गौर वर्ण है महादेव का, करुणा के अवतार। जैसे हमारी प्रिया जो है ना, करुणा की भंडार, महादेव कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। करुणा जब अवतार लेती है तो हमारे महादेव के रूप में प्रकट होती है। इतने उदार है हमारे भोले बाबा। उसी प्रकार क्या हुआ, एक दिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, आपने भागीरथ जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। आत्मदेव जी का भी सुना हुआ है। हाँ, उन्हीं की वंश परंपरा में आत्मदेव जी आए। जी। तो महादेव की उपासना की उन्होंने, महादेव रीझे, उन पर कृपा की, अनुग्रह किया, अहेतु की कृपा की, और उनसे कहा कि पुत्र मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उनके हृदय में सरकार नहीं, आपके दर्शन हो गए, क्या ही चाहिए? नहीं पुत्र, हमारा स्वभाव है कि अगर हम आए हैं तो कुछ ना कुछ कृपा कर कर ही जाएंगे, मांगो। तो भोले स्वभाव के, सरकार जो आपके हृदय की सबसे प्रिय वस्तु हो, आप कृपा करके हमें वो प्रदान कर दीजिए। महादेव तो भोले बाबा, तब भाव भाव में तथास्तु कहकर चले गए। जब कैलाश पे पहुंचे तो भगदड़ मची हुई भाई, क्या हुआ? लालजू कहाँ गए, श्री जी कहाँ गई? तो पार्वती मैया पूछी, अब गए कहाँ थे सरकार? तो भोले बाबा कहते कि ऐसे ऐसे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, तो उन्होंने तपस्या की। जब वो रीझे, हम रीझे उनसे, तो वरदान हमने कहा कि पुत्र मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि सरकार जो आपके हृदय की सबसे प्रिय वस्तु है, हमें वो प्रदान करो। हम तथास्तु कहकर चले गए। सरकार श्री जी आपने दे दी उनको, स्वयं भगवती बोली। तो जब देखा भोले बाबा ने कि आहा, कि प्रियालाल जो कि अब ये लीला थी कि अब वो ब्रजमंडल में जाना चाहते हैं। अच्छा। तो फिर आत्मदेव जी के यहाँ विराजे। महादेव ने स्वयं आत्मदेव जी को
अष्टयाम सेवा की पद्धति सिखाई है कि राधा वल्लभ लाल जी को लाड कैसे लड़ाना है, कि भगवती कैसे राधा वल्लभ लाल जी की रसोई सिद्ध करती हैं। सोचो क्या भाव होगा उन रस मूर्ति में जिनको स्वयं अन्नपूर्णा भोग सिद्ध करके पवा रही है। क्या कृपा होगी भोले बाबा की, और क्या कृपा होगी राधा वल्लभ लाल जी की भोले बाबा के ऊपर कि भोले बाबा स्वयं राधा वल्लभ लाल जी का श्रृंगार कर रहे हैं, अष्टयाम सेवा कर रहे हैं, दिन रात केवल चिंतन में राम राम राम। हमारे ब्रज के शब्द तो कहते हैं कि भोले बाबा अगर राम नाम भी जप रहे हैं ना, रा से राधा और मध से माधव, राधा माधव का नाम ही हमारे भोले बाबा दे रहे हैं। भेद तो नहीं है दोनों में। तो बस राधा वल्लभ लाल जी ऐसे आत्मदेव जी के यहाँ आए। फिर आत्मदेव जी ने कहा कि सरकार मैं तो चाहता था कि कोई धन मिले मेरे को, मणियां मिले, आपने तो मेरे को और श्री विग्रह पधरा दी, अब इनकी सेवा मैं कैसे करूं, ऊपर से मेरी 2 पुत्रियां घर पे। तो श्री जी ने कहा कि कोई ना कोई समाधान समय आने पर जरूर आपको मिलेगा। तो ऐसा ही हुआ जब श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी अपनी पत्नी से संन्यास लेकर ब्रज की ओर आए, तो सहारनपुर के पास ही रात्रि को शयन किया उन्होंने। तो श्री जी ने स्वप्न में उनको दर्शन दिए और कहा कि आत्मदेव के यहाँ विराज रही हैं और उनकी पुत्रियों से ब्याह करो और तुमको दहेज में हम मिलेंगे और हमें लेकर तुम वृंदावन में आओ। अब सोचो, एक पत्नी से संन्यास लिया और यहाँ आकर श्री जी ने क्या लीला की, 2 से और ब्याह करना पड़ा वृंदावन आने के लिए। लेकिन फिर प्रिया जो श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के संग ब्रज में पधारी, और सबसे पहले सुनरक गांव आपने सुना होगा, तो सुनरक गांव में ही महाप्रभु जी पहले आए। तो जितने भी सुनरक गांव के ब्रजवासी थे सबने स्वागत किया महाप्रभु जी का। और सबसे पहले श्री महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ लाल जी को मदन टेर में विराजमान किया। अच्छा, ऊंची ठोर मदन टेर यमुना जी के किनारे पर वराह घाट पर है। तो वहां पर राधा वल्लभ लाल जी पहले लताओं की कुंज में विराजे, लता मंदिर में, कि जिसमें केवल कोई छत नहीं थी ना कोई और कोई साधन था, केवल चारों तरफ घनी लताएं हैं। कहते हैं कि उस समय वृंदावन की शोभा ऐसी थी कि वृंदावन में सूर्य जब उदय होता था तो सूर्य की किरण भी भूमि पर स्पर्श नहीं करती थी, इतना घना वन था वृंदावन। नरवाहन यहाँ का राजा था कि जो सारा पालक करता था, और नरवाहन के राज्य में कोई और बाहर का व्यक्ति आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं था। नरवाहन ने भी 1-2 बार महाप्रभु जी को भेजा संदेशा कि यहाँ से जाओ, लेकिन महाप्रभु जी ने कहा नहीं, तुम एक बार आओ। तो महाप्रभु जी ने नरवाहन के ऊपर कृपा की। जब नरवाहन महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए आया तो उस रूप माधुरी को देखकर सोचो, जिनके लिए हम अभी इतने बाबरे से होकर डोल रहे हैं, जिनके चित्र दर्शन करके या राधा वल्लभ लाल जी के श्री विग्रह का दर्शन करके हम पागल हो रहे हैं, जिस समय महाप्रभु जी ब्रज में विराज रहे होंगे उस समय ब्रज की हालत क्या ही होती होगी, यहाँ पर रस क्या बरसता होगा। तो बस फिर इसी प्रकार धीरे धीरे राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर निर्माण हुआ। महाप्रभु जी ने अपने समय पर एक लता नहीं तोड़ने दी वृंदावन की। अच्छा, कि यहाँ पर कोई निर्माण नहीं होगा किसी भी भवन का, किसी भी मंदिर का, क्योंकि या ब्रजमंडल की महिमा को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। यहाँ पर तो हर कोने पे प्रियालाल का वास है। श्री वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, चारों वेद बखान करे, ऋषि मुनि जिनके मन मानी। यमुना यमदूतन तारत है, यमराज की बहन है ना, यमुना यमदूतन तारत है, लेकिन भवतारत है मेरी राधिका रानी। तो बस महाप्रभु जी की सेवा की ये प्रधानता थी कि राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। ये भक्तमाल का छंद है, छप्पे है। श्री नाभादास जी कह रहे हैं कि श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी।
और महाप्रभु जी की सेवा की प्रधानता क्या है, सिद्धांत क्या है? अद्वैताद्वैत सिद्धांत, जैसे सभी या द्वैताद्वैत जो भी होते हैं, हम मुझे इतना ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, लेकिन जो सुनने में आता है तो महाप्रभु जी का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है। महाप्रभु जी की भजन की रस रीति का सिद्धांत क्या है? सर्वस महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी। कि महाप्रभु जी का सब कुछ ही महाप्रसाद है। जो प्रियालाल को भोग लग गया वो रोटी नहीं है, वो चावल नहीं है, वो महाप्रसाद है। अगर हम मान लो हम शरणागत हैं, हमारा कोई उपवास घर वालों के कहने पर रखना पड़ गया और हमें उधर से श्री जी का प्रसादी मिल गई, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा व्रत है। क्यों? अगर हमने कहा कि हमारा व्रत है, हम ये खा नहीं पाएंगे, तो हमने उसको अन्न समझ लिया, हमने प्रसाद नहीं समझा, हमारी उतनी निष्ठा नहीं हुई अभी तक इसमें। लेकिन हमारे महाप्रभु जी की सेवा या संप्रदाय की भक्ति क्या सिखाती है कि सर्वस महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी। बराबर। कि अगर तुम श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की इस रस रीति में चल रहे हो तो भैया तुम्हारे हृदय में इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। जी। बस इतना सा भाव जो मेरे चित्त में था आपके चरणों में निवेदित किया। बहुत आपका सुंदर भाव है और किशोरी जी आप पर कृपा बरता रही और निरंतर बरताती रहेंगी। श्री लाडली जी से हमारी प्रार्थना है कि आप ऐसे निरंतर क्या कहते आगे बढ़ते रहें और ऐसी सेवा करते रहें। और जो संत महंत इनके चरणों में आपका मतलब जो भाव है, आपके जो गुरु हैं, आपने बहुत अच्छी दीक्षा ली है और वो आपके शब्दों से, आपके चेहरे से झलक रहा है। जी। और मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में, जब तक के लिए हरे कृष्णा।